ये यथामा प्रपदंस्तेव पांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार स्मरण करता है उस भक्त को मैं भी उसी प्रकार स्मरण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा के भक्त भी जब जब बाबा को संकट में याद करते तो बाबा उनके संकट को दूर करने के लिए अवश्य सूक्ष्म रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उनकी समस्या का निदान करते थे। आज भी भारत ही नहीं विश्व के किसी भी कोने से श्री बाबा का भक्त जब उन्हें पुकारता है तो बाबा के हाथ अवश्य उसकी ओर बढ़ते हैं। उनकी त्रिकालदयी दृष्टि भक्तों को लगातार देखती रहती है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उनके आसपास ही रहते हैं। इसीलिए ब्रह्म को सर्वद्रष्टा भी कहा गया है। ये गाथा है बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले के तिवारी जी श्री बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के दर्शन करने अक्सर समय समय पर आश्रम आते रहते थे। एक बार उनका बच्चा जिसका नाम मुन्ना था, वो खेल खेलने के लिए अपने घर से बाहर अपने साथियों के साथ निकल गया, लेकिन शाम को जब वो वापस नहीं लौटा तो मुन्ना की माँ को उसके घर वालों को चिंता हुई। तिवारी जी भी जब अपना काम पूरा करके घर वापस लौटे तो मुन्ना को घर पर नहीं पाकर वे चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि मुन्ना आसपास ही होगा, इसीलिए घर के बाहर आसपास सब तरफ ढूंढा, परंतु मुन्ना का कोई अता पता नहीं चला। जब तिवारी जी गांव में ढूंढने निकले, वहां भी मुन्ना को उन्होंने नहीं पाया। इसके बाद शहर और 3-4 शहर तक उन्होंने खोज डाली। 4-5 दिन लगातार बीत गए, परंतु अब तक मुन्ना का नाम और निशान नहीं मिला। अपनी संतान के खो जाने पर क्या बीतती है, इसे तो माता पिता ही समझ सकते हैं। मुन्ना के माता पिता का भी यही हाल था। घर पर चूल्हा जलना बंद हो गया था। मुन्ना की माता तो रोती ही रहती। इतना कष्ट झेलने के बाद भी तिवारी जी ने अपनी पूजा आराधना नहीं छोड़ी। उन्हें अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था, परंतु भगवान भी मानो उनकी परीक्षा ले रहे हों। मुन्ना का कोई पता नहीं चला। अचानक रोते रोते तिवारी जी को अपने गुरुदेव का स्मरण हुआ, जैसे भगवान ने ही उन्हें प्रेरणा दी हो कि जाओ अपने गुरुदेव ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा के पास। अपने तपोबल से बाबा कुछ भी कर सकते हैं। किसी के भी प्रारब्ध को क्षण भर में बदल सकते हैं। किसी की मृत्यु को तुरंत टाल सकते हैं। उसके ऊपर आई बड़ी से बड़ी बाधा को बाबा स्मरण मात्र से ही नष्ट कर सकते हैं। इसके लाखों प्रमाण आज भी हैं, जो आपको देवराह दर्शन और देवराह ज्ञान पर YouTube चैनल पर कई सारे वीडियोस में सुनने को मिल जाएंगे। भगवत प्रेरणा से तिवारी जी श्री बाबा के दर्शनों में वृंदावन पहुँचे, लेकिन ये क्या, दर्शन में आते ही बाबा ने उनकी चिंता बिना बताए पढ़ ली और उनसे कहा, बच्चा डरो नहीं, जल्दी ही बच्चा वापस लौट के आ जाएगा। बाबा ने मुस्कुराकर बोला, जैसे भी उनकी सारी परेशानी व पुत्र का पता दोनों पहले से ही जानते हों। आखिर बाबा से छिपा ही क्या है, सारा वृक्ष उनकी हथेली पर एक छोटे बेर के समान है। बाबा ने कहा, बचवा घबरा मत, तुम्हारा पुत्र कुशल से है, वह वापस आ जाएगा, मेरी असीम आशीर्वाद है। अब जाओ, तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का कल्याण होगा। बाबा ने अपने हाथों से तिवारी जी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर तिवारी जी अपने घर लौट आए और रास्ते भर बाबा की कही वाणी और उनकी शांत छवि को हृदय में याद करके हर्षित होने लगे। गली मोहल्लों के लोगों ने तिवारी जी को चिंता मुक्त देखा और कहा, इनका पुत्र खो गया है
और इन्हें कोई चिंता ही नहीं। चिंता हो भी क्यों, जबकि उनकी चिंता का भार स्वयं परम ब्रह्म श्री देवरा बाबा सरकार ने ले रखा हो। आप सबसे ये विनती है कि जब भी आप पर कोई संकट पड़े, कोई विपत्ति आए, तो घबराना नहीं, श्री बाबा का ध्यान करना और इस महामंत्र का स्मरण करना। ओम देवराय दिगंबराय पंचासीनाय नमो नमः। इस मंत्र का दृढ़ता पूर्वक जाप आपकी सारी विपत्तियों को टाल देगा। थोड़े दिन बीत गए, परंतु मुन्ना वापस नहीं आया। पर माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। तिवारी जी दोबारा बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहा, बाबा, मुन्ना अब तक घर पर नहीं लौटा है, उसका कोई अता पता नहीं। बाबा बोले, बच्चा, जो काम समय से होना है उसके लिए तुम हड़बड़ाओ नहीं, धैर्य धारण करो बच्चा। अधीर होने से क्या कार्य अभी हो जाएगा? थोड़ा समय और इंतजार करो। तुम्हारे बच्चे पर मेरी दृष्टि है, मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता बच्चा। वह मेरी कृपा से सुरक्षित है, शीघ्र ही वो घर लौट आएगा। सुना आपने, संकट के समय भी बाबा की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी हुई है लगातार। तिवारी जी घर लौट गए और एक दिन अचानक गांव के बाहर मोड़ पर तिवारी जी का पुत्र मुन्ना एक ट्रक से उतरा और अपने घर की ओर चल दिया। उसकी उम्र करीब 10 से 11 वर्ष की थी। उसके आने की खबर सारे गांव में फैल गई। गांव के सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इतने दिनों के बाद तिवारी जी का बच्चा मुन्ना अपने आप कैसे आ गया। मुन्ना की माँ तो खुशी के मारे पागल हो गई। वे उसको गले लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चा आंगन से जब घर में आया, वहां उसने एक फोटो पूजा स्थल में देखी और हड़बड़ाकर अपने पिता से कहा, बाबूजी, इन्हीं बाबा ने मुझे उस भिखारी साधु से बचाया है जो मुझे अपने साथ ले गया था। इतना कहकर वो बच्चा मुन्ना श्री देवरा बाबा की फोटो के आगे हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर देखता रहा। कुछ देर बाद बोला, बाबूजी, मैं सड़क के किनारे धूप सेक रहा था। मुझे एक भिखमंगा साधु मिला। मैं अकेला था। उसने मुझे कुछ खाने की वस्तु दी, जिसे खाते ही मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह घोरी साधु मुझे साथ लेके चलने लगा। मैं चल तो सकता था, किंतु बोलने की कोशिश करते ही मेरी जीभ मुड़ जाती थी। उसने मुझे अपने साथ एक बस में चढ़ा दिया और कहीं दूर किसी कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। वह कोई कोठार जो बड़ा तांत्रिक था, उसमें मुझे डाल देता था और वो मुझे जबरदस्ती अपना चेला बनाकर रखना चाहता था। वे कोठरी के बाहर कोई मजबूत ताला बंद करके चला जाता था। लेकिन बाबूजी, एक दिन अचानक इन्हीं देवरा बाबा ने उस कोठरी का ताला बिना चाबी के खोल दिया और मुझे पुकार कर कहा, बच्चा, अब डरो नहीं, मैं आ गया हूँ, चलो मेरे साथ। बाबा के छूते ही मेरे बोलने की शक्ति वापस आ गई। मैं इनके साथ चलने लगा। मैं बहुत भूखा था बाबूजी, इसीलिए बाबा ने मुझे हलवाई की दुकान पर ले जाकर स्वादिष्ट सब्जी पूड़ी व जलेबियाँ भर पेट खिलाई। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन किया था बाबूजी। अगर बाबा ना होते तो मैं वहीं मर जाता। तब बाबा ने हलवाई से कहा, ये बच्चा भटका हुआ है, थोड़ी देर में यहाँ से सवारी छपरा के लिए आएगी। तुम इस बच्चे को उस बस पर बिठा देना। वह वाहन इसको इस बच्चे के गांव के पास छोड़ देगा। बच्चा, इसके माता पिता इसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार से इसका कल्याण होगा। हलवाई ने प्रणाम करके बाबा की आज्ञा मानी और मुझे गाड़ी में बिठा दिया और उसी गाड़ी ने मुझे गांव के बाहर मलमलिया रोड पर छोड़ दिया था। और इन्हीं बाबा की कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूँ। बाबूजी, मुझे इन बाबा से मिलवा दो। ये कहकर वो बच्चा बाबा की याद करके रोने लगा। एक मासूम बच्चे का इस प्रकार रोना देखकर
गांव वालों का हृदय भी भर आया। वे बाबा की जय जयकार करने लगे। बच्चे की ये सब बातें सुनकर घर वाले व मोहल्ले वालों की आंखों से आंसू निकल पड़े। श्रद्धा के ये आंसू प्रत्येक के हृदय को हिला देते। अगले दिन वे सब मिलकर श्री देवरा बाबा के दर्शन करने गए। बाबा ने उनके आते ही अपने मचान से कहा, क्यों भक्त, तुम्हारा बच्चा मिल गया ना? यह उस तांत्रिक का चेला बनते बनते बच गया। सभी लोगों ने बाबा को लेटकर लंबा दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक खूब आशीर्वाद दिया और घर वापस जाकर भगवान का भजन करते रहने की आज्ञा दी। श्री बाबा ने कहा, बच्चा, भगवान को भूलो नहीं, उनका नाम जाप करते रहो। भगवान को भूलने से ही जीव दुख पाता है। तुम एकमात्र भगवान को ही स्मरण रखो। जगत के किसी हेर फेर से डरने की आवश्यकता नहीं। एकमात्र भगवान का चिंतन ही रखना चाहिए। उस चिंतन से ही तुम्हारा और तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। जय श्री बाबा। राधे राधे।